हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर कुमार रोहित है और मैं मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर से सफरिंग करने वाले पेशेंट को मैं देखता हूँ। मेरा जक्की भी कैनाल रोड डेहरी ऑन सोन में मेरा क्लिनिक है। आज मैं आपको गाउट नाम से जो एक बीमारी है, जो काफ़ी मस्कुलोस्केलेटल जो प्रॉब्लम है उसमें काफ़ी कॉमन आज की डेट में हो गया है, मैं उसके बारे में आज आपसे कुछ बातें करूँगा। सबसे पहले ये हमें देखना है कि गाउट जिस बीमारी के बारे में हम बात करते हैं वो है क्या। गाउट जो है वो इस बीमारी के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो आर्थराइटिस जो डिजीज़ है उसी का एक टाइप है। आर्थराइटिस कहने का मतलब ये है कि किसी भी जॉइंट के चारों तरफ, किसी भी जोड़ के चारों तरफ अगर दर्द है, सूजन है, लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट है तो उसको हम आर्थराइटिस बोलेंगे। लेकिन आर्थराइटिस में जैसे कि उसके बहुत सारे सब कैटेगरीज होते हैं, उन्हीं में से एक उसका सब कैटेगरी है गाउटी आर्थराइटिस। गाउट जिसे नॉर्मली आम बोलचाल की भाषा में हम लोग गाउट बोलते हैं, गाउटी आर्थराइटिस, गाउट वाला गठिया भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, गाउट में बीमारी जो है इसमें होने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये होता है डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड। इसमें इस बीमारी में हम जब पेशेंट आपके पास आएगा तो पेशेंट ये आपसे बोलेगा कि डॉक्टर साहब मेरे जो जोड़ है उसके चारों तरफ दर्द है, सूजन है। नॉर्मली अगर हम देखा जाए तो इसका जो प्राइमरी सिम्टम होता है, प्राइमरी सिम्टम में पेन ऑन फर्स्ट ग्रेड टो ऑफ योर फुट, वहाँ से मेन ये है, वहाँ से शुरू होता है, ठीक है। लेकिन अभी जैसे जैसे सिनेरियो चेंज होते रहते हैं, वो तो प्राइमरी सिम्टम हो गया, लेकिन बहुत सारे उसके सेकेंडरी भी सिम्टम होते हैं। सेकेंडरी सिम्टम इसका मतलब ये है कि पैर में एक जनरलाइज स्वेलिंग हो सकता है आपको। उसके बाद फिर आपका मल्टीपल जॉइंट पेन हो सकता है, नाइट पेन आपको हो सकता है, एक्सेस स्वेटिंग आपको हो सकता है, एक्सेस यूरिनेशन आपको हो सकता है। ये सब चीज़ें उसके सेकेंडरी सिम्टम में आते हैं। जॉइंट स्टिफनेस वगैरह जो है ये भी सेकेंडरी सिम्टम में आ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली मोनोसोडियम यूरेट का जो क्रिस्टल होता है वो आपके जॉइंट के अंदर डिसलॉज हो जाता है, क्योंकि मोनोसोडियम यूरेट का जो क्रिस्टल होता है ना, इट्स लुक लाइक शुगर फॉर्म में होता है, ठीक है। वो आपके जॉइंट के बीचों बीच डिसलॉज हो जाएगा, और डिसलॉज होने के बाद फिर क्या करेगा, वो आपका जो जॉइंट है वहाँ पे वियर एंड टियर वो करेगा, ठीक है। वियर एंड टियर करेगा, उसके चलते आपका जो जॉइंट है वहाँ पे स्वेलिंग होगा, वो एरिया रेड हो जाएगा, जॉइंट का जो मोशन है वो काफ़ी डिक्रीज हो जाएगा, और चारों तरफ एक पैची एक मार्क भी आपको दिखेगा। कभी कभी किसी किसी केस में एक छोटा स्मॉल नोडुल्स भी आपको दिख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होता है कि इसके ट्रीटमेंट के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले ये होता है कि हम जो यूरिक एसिड का जो लेवल जो बढ़ गया है, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि यूरिक एसिड जो है वो अगर हम मेल में बात करें तो 7.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल माना जाता है, और फीमेल में अगर हम बात करें तो वो 6.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही ये एक्सेस करेगा, जैसे ही एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड डिपॉजिट होगा, आपका सिम्टम शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो किसी पेशेंट का अगर हम पैथोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि अगर यूरिक एसिड जो है उसका लेवल अगर मेल में 7.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से एबव अगर जा रहा है तो हाइपर यूरिसिक कंडीशन माना जाता है, और अगर फीमेल्स में अगर 6.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर अगर यूरिक एसिड का लेवल जा रहा है तो उसको हम मान लेते हैं कि वो हाइपर यूरिसीमिया का कंडीशन है, ठीक है। अब जहाँ पे भी हाइपर यूरिसीमिया का कंडीशन होगा वहाँ पे क्या होगा कि आपका जॉइंट्स का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको जब हम ट्रीटमेंट के बेस पे आते हैं तो सबसे पहले एक NSAIDs हम दवाई चलाएंगे, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक है। और उसके साथ हम या तो एलोपिरिनॉल 100 mg चलाएंगे, या तो फेविक्सोस्टेट 40 mg हम चलाएंगे, या तो अभी टोपिरोक्सोस्टेट आ गया है 10 mg 20 mg। वो पेशेंट के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कितना किस हिसाब में देंगे, ठीक है। और अगर हम इसके फॉलोअप की बात करें तो उसमें क्या है कि आपको प्रोटीनियस डाइट है उसको रेस्ट्रिक्ट करना होगा, ठीक है। प्रोटीनियस डाइट रेस्ट्रिक्ट करने का मतलब ये है कि कम से कम 2 से 3 महीने के लिए वैसा चीज़ आपको बिल्कुल नहीं खाना है जिसमें प्रोटीन का लेवल ज़्यादा है। अब प्रोटीन का लेवल नॉर्मली
किस किस चीज़ में ज़्यादा होता है जिसको हम पेशेंट को बता सकते हैं कि भाई ये चीज़ आपको नहीं खाना है, ठीक है। तो प्रोटीन वाला चीज़ जैसे पनीर है, रेड मीट है, टमाटर है, फूल गोभी है, मटर है, चना है, मशरूम है, राजमा है, ये सब चीज़ पेशेंट को बोला जाता है कि आप इसको कुछ समय के लिए रोक दीजिए या इसका मिनिमम जो यूज है उसको आपको करना है, ठीक है। बाकी धीरे धीरे जितने भी जॉइंट्स हैं उनका एक्टिविटी आपको करना है, आप उसको चलाना है, आप उसको एक्सरसाइज ऐसे तरीके से करना है। और किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे अगर स्टिफनेस ज़्यादा हो गया, अगर जॉइंट में स्वेलिंग ज़्यादा हो गया, टेंडरनेस ज़्यादा हो गया, तो कुछ समय के लिए हम फिजियोथेरेपी जाके करा सकते हैं, ठीक है। ये है इसका इलाज। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।